तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या, रुक जाओ। चलिए, वो पुलिस पकड़ के ले गई, उसे छुड़ाने जाने दे मुझे। हम भी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, लेकिन दौड़ के जाने की क्या जरूरत है? ऑटो में चलते हैं ना। अब ऑटो में क्यों? मेरी गड्डी है ना, हम सारे मेरी गड्डी में चलते। अरे चलो, इतनी देर में तो मैं दौड़ के पुलिस स्टेशन पहुंच गया होता। चलो जी पांडे जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने की। मैं निर्दोष हूँ। सभी अपराधी पकड़े जाने पर यही स्टेटमेंट देते हैं। हाँ बोलो बासुंदी, निकले कि नहीं क्या मतलब? अभी अभी तो बात हुई है ना बासुंदी। अरे अपराधी को पकड़ लिया है, उसे पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। एक बार लॉकअप में डाल दिया तो गुलाब जामुन लेकर सीधा घर पर। ठीक है, बाय। पांडे जी, इतना तो सोचिए, मैं किसी औरत को क्यों धमकाऊंगा? अभी गाड़ी के अंदर बिठाकर पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। ज्यादा बोलेगा ना तो गाड़ी के ऊपर बिठाकर ले जाऊंगा पुलिस स्टेशन। बोलो, ऊपर बिठा के ले जाऊं? अरे हाँ या ना तो बोलो। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है। आज दिवाली है और जेठाभाई पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। इस मुसीबत से जेठाभाई को बचाना भगवान, प्लीज। भगवान प्लीज जेठा जी को इस केस में फंसने मत देना। दया भाभी इतने दिनों बाद गोकुलधाम वापस आ रही है। और दया भाभी को आते ही ये ना देखना पड़े कि जेठाभाई लॉकअप में है। प्लीज। चालू जी, पांडे जी, मुझे ये तो बताइए, वो औरत है कौन जिसे मैंने धमकाया है? तुम्हें पता ही नहीं वो औरत कौन है? कहाँ से पता होगा, क्योंकि मैंने किसी औरत को धमकाया ही नहीं है। बात करो जेठालाल, मैं तुम्हें घर से कहता आ रहा हूँ कि बंद करो तुम्हारी ये नौटंकी, बंद करो तुम्हारी ये नौटंकी, लेकिन तुम्हारी ये नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये नौटंकी नहीं है चालू जी। पांडे जी, मैं सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या हो रहा है आपको? जल्दी को डॉक्टर को बुलाओ, इनको कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जेठालाल। मैंने क्या किया है? बस करो जेठालाल। मार्टिन, इसको अंदर डालो, अंदर डालो। अरे मेरी बात सुनो, अंदर डालो। सच कह रहा हूँ, मेरी बात। अरे नटू काका भागा, आप दोनों यहाँ? सेठ जी, हमें भी ये लोग गिरफ्तार करके लेके आए। क्यों, आप दोनों ने क्या किया? वही जो तुमने किया है। तुम दोनों ने भी किसी औरत को धमकाया है? नहीं। अरे वो एक ही औरत है जिसे तुम तीनों ने मिलकर धमकाया है। हम तीनों ने मिलकर किसी एक औरत को धमकाया है? हाँ। कब? अरे कब छोड़, ये पूछ क्यों? हाँ। हमने किसी औरत को क्यों धमकाया? उसी का जवाब ढूंढने के लिए तुम तीनों को गिरफ्तार किया गया है। चालू जी, पांडे जी, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? अब क्या है? कल सुबह 6:45 बजे की मेरी अहमदाबाद की फ्लाइट है। अहमदाबाद की फ्लाइट? हाँ। सेठ जी, आप अहमदाबाद जा रहे हो? हाँ। बात हो गई? अरे नहीं हुई, इसलिए तो जाना पड़ रहा है भाई। बात नहीं हुई है इसीलिए तुमको अहमदाबाद जाना पड़ रहा है?
तो क्या करूं? कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, किसी का जवाब नहीं। तो मैंने बोला बस अभी बहुत हो गया, अब तो अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। अहमदाबाद जाके उसकी बराबर खबर लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, पाटिल भाई बुलाओ ना किसी डॉक्टर को। मुझे कुछ नहीं हो रहा है। पाटिल, इसको अंदर डाल, अंदर डाल। मेरे एक बात सुनिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ऊपर के फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा मैं, प्लीज। चल जा, बन गया। जी सर। अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं सच में दोपहर तक आ जाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए प्लीज। चलो जी, पांडे जी, जब आपको सच का पता चलेगा ना, आपको बहुत अफसोस होगा। आपका पूरा निवृत्त जीवन अफसोस ही में बीतेगा। आपको बहुत पछतावा होगा कि अरे अरे अरे, ये मुझसे क्या हो गया। मेरी वजह से एक बेचारा भला मानुस अमानुष साबित हो गया। सॉरी। भला मानुस अमानुष हो क्या? जटिया, लट्टू बाघा, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो? हाँ, आप दोनों जेठाभाई के साथ अंदर कैसे पहुंच गए? वाह, वो इसे कहते हैं वफादारी। वो जेठाभरा को कंपनी देने के लिए ये दोनों लॉकअप के अंदर तक चले गए। नहीं नहीं सोडी भाई, हम अपनी मर्जी से अंदर नहीं आए हैं, हमें भी गिरफ्तार किया गया है। क्यों? हाँ, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया है? वो पांडे जी कह रहे हैं कोई एक औरत है जिसको हम तीनों ने मिलके धमकाया है। कौन है ये औरत? शादीशुदा है, कुंवारी है, कौन है? शादीशुदा मतलब क्या? मतलब कहना क्या चाहती है? अरे यार पोपटलाल, तुम सॉरी। बापूजी, मैं टप्पू की कसम खा के कहता हूँ, मैंने किसी औरत को नहीं धमकाया है। हाँ बापूजी, मैं भी बावरी जी की कसम खा के कहता हूँ, हमने किसी को नहीं धमकाया है। पांडे जी, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। सरकार ने वर्दी दी है तो उसका फायदा उठाओगे। किसी भी बेगुनाह को उठाकर हवालात में बंद कर दोगे। ए चाचा जी, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस स्टेशन में आकर एक ईमानदार पुलिस वाले को कुछ भी बोलो। आपको पता है, मैं चाहूं तो आपको भी आपके बेटे के साथ अंदर डाल सकता हूं। नहीं, डाल दो, मुझे अंदर डाल दो। पप्पू जी, पांडे जी, अगर तुसी ने चाचा जी को गिरफ्तार किया तो आपको हम सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्यों यारो? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। चाचा जी अंदर जाएंगे तो हम भी अंदर जाएंगे। चाचा जी अंदर जाएंगे तो हम भी अंदर जाएंगे। ठीक है। चाचा जी अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, ठीक है। अरे जरा समझाओ चाचा जी को। पुलिस स्टेशन में आकर एक ईमानदार पुलिस वाले पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। जी, चाचा जी की ओर से हम सब आपको सॉरी बोलते हैं। क्या सॉरी? इन्होंने भी तो झूठा आरोप लगा के इन तीनों को अंदर डाला है। तो कोई झूठा आरोप नहीं है।
इन लोगों ने सच में एक औरत को धमकाया है। एक मिनट सेठ जी, कहीं पांडे जी उस औरत की बात तो नहीं कर रहे हैं? किस औरत की? किस औरत की बात? वो सुबह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक औरत आई थी, वो लाल कलर का ड्रेस पहन के मोबाइल खरीदने। अरे हाँ, लेकिन हमने उसे कहाँ धमकाया? नहीं, हमने उन्हें धमकाया नहीं था, लेकिन हो सकता है उस औरत ने पांडे जी को अलग स्टोरी ही बताई हो। काका एक्झॅक्टली काय झालेलं? अरे काय झालं, यांना सांगून द्या ना, नाही का त्यांना अलगशी सांगायला लागेल. हं? मी सांगतो तेव्हा सगळं ऐकून घ्या ना सगळं. हाँ बराबर है पांडे जी. चालू जी, पांडे जी, आज क्या हुआ, हमारी दुकान में एक औरत आई थी मोबाइल खरीदने. तो क्या हुआ कि तो मैडम इसका पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या कार्ड? हाँ, ये लीजिए 10,000. मैडम मैंने आपसे कहा ये फोन 32,000 का है. हाँ तो ठीक है, बाकी पेमेंट शाम को कर जाऊंगी आके, ठीक है? एक मिनट सेठ जी, एक मिनट आएंगे प्लीज. हाँ जरूर. सेठ जी, ये मैडम ने फोन खरीदा है 32,000 का, लेकिन बोल रहे हैं 10,000 अभी देंगे और बाकी का शाम को आके दे के जाएंगे. हाँ तो कोई बात नहीं, तू ये पे साइड पर रख दे. शाम को जब मैडम पूरा पेमेंट दे दे तब डिलीवरी कर देना मोबाइल की. मोबाइल मुझे अभी चाहिए. मैडम बिना पूरा पेमेंट किए सॉरी, हम आपको डिलीवरी तो नहीं दे पाएंगे. आपको क्या लगता है मैं चीटर हूँ? शाम को बाकी पेमेंट देने नहीं आऊंगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम, क्या है कि हमारे बिजनेस के कुछ पॉलिसी लिए है. क्या है? पॉलिसी? हाँ, हमारी दुकान से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, आपको डिलीवरी तो पूरा पेमेंट देने के बाद ही मिल सकती है. ठीक है, नहीं चाहिए मोबाइल. जैसी आपकी मर्जी मैडम. आप ना मेरे कैरेक्टर पर डाउट करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ. आपको ना मेरा अपमान बहुत भारी पड़ेगा. अपमान क्या किया? हाँ, कमाल है जेठालाल, लोग की बात सुन के ऐसा लगता है कि वो तुम्हें धमका के चली गई है. वही तो, उल्टा तुम्हें उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए. वही तो, ये तो हमारी शराफत है कि हम उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर रहे. पांडे जी, इसमें तो कोई केस ही नहीं बनता है, आपको इन्हें छोड़ देना चाहिए. हाँ? सही बात है. हाँ? ए, क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ये. और मैं समझ गया कि क्यों नहीं छोड़ेंगे. क्यों नहीं छोड़ूंगा मैं? बदला लेने के लिए. बदला? बदला लेने के लिए? किसके साथ कौन बदला ले रहा है? अरे पांडे जी, तुमसे बदला ले रहे हैं. तो क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि आज तक गोकुलधाम सोसाइटी का एक भी केस वो सॉल्व नहीं कर पाया ना. और फिर उसमें मेरी क्या गलती? वैसे भी सोसाइटी का सेक्रेटरी तो भिड़े है, तो अगर बदला लेना हो तो भिड़े से बदला ले. अरे क्या इससे लो, सारे केस के अकेले मैंने थोड़ी सॉल्व किए, हम सबने मिलकर किए. अरे तो केस सॉल्व करने की सजा मैं अकेला क्यों भुगतूं? सारे गोकुलधाम वासी मेरे साथ यहाँ अंदर होने चाहिए ना. और पांडे जी, हम तो गोकुलधाम सोसाइटी में रहते भी नहीं है, फिर हमें अंदर क्यों किया है? गुड पॉइंट बागा. अरे लेकिन ये कोई वजह थोड़ी है अंदर डालने की. ये तो बचपन है पांडे जी. बचपन? हाँ, ये तो गलत बात है. आप बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं. आप लोगों को ये लगता है कि ये सब मैं बदला लेने के लिए कर रहा हूं? हाँ?
दिन देख रहा हूं। और कैसे दिन दिखा रहा है तू? यही दिन दिखाने के लिए मुझे पुलिस वाला बनाया था। पट! आप लोगों को जो समझना है समझो। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूं। मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता हूं और निभाता रहूंगा। ठीक है पांडे जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये तीनों निर्दोष साबित हुए और अगर आपकी गिरफ्तारी गलत साबित हुई तो मैं आपके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि आपकी दुनिया हिल जाएगी, आप सस्पेंड हो जाएंगे। पाटिल, सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को धमकी देने के जुर्म में इसको डाल लॉकअप में। फिर आते इस केस पर। एक मिनट पांडे जी, आप मुझे ऐसे अंदर नहीं डाल सकते, मैं एक पत्रकार हूं। क्यों नहीं डाल सकता? कानून की कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि एक पत्रकार पुलिस स्टेशन में आकर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को धमकी दे सकता है? आपकी दुनिया हिल जाएगी। अभी हिलाता हूं तुम्हारी दुनिया। पांडे जी आप प्लीज शांत हो जाइए। पोपटलाल, तुम भी शांति रखो, हम लोग किसके यहाँ पे आए? हाँ पोपटलाल, शांति शांति। पांडे जी, आपको क्या हुआ वो डिटेल में बता रहे थे ना, प्लीज बताइए ना। प्लीज बताइए ना। हाँ क्या हुआ क्या है पांडे जी? हाँ बताता हूँ। दरअसल मोबाइल साइलेंट पर ठेवा ना। माझा वाचतोय। वाजू दे। हाँ हेलो बासुंदी, सॉरी बासुंदी, गुस्सा मत करो प्लीज, बात तो सुनो। देखो बासुंदी, तुम्हारा भाई लड्डू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन केस से बड़ा नहीं है। तो समझो बासुंदी, तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बीवी हो। ग्रो करो बासुंदी, ग्रो करो। अपने फ्रेंड्स को तुम कह सकती हो यू आर वाइफ ऑफ इंस्पेक्टर चालू पांडे। देखो बासुंदी, अगर मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? मैं अपनी ड्यूटी से समझौता नहीं कर सकता। ये क्या बोल रही हो बासुंदी? अरे सुनो तो सही, ऐसा नहीं बोलते दिवाली के दिन। अरे हेलो की वजह से दिवाली जैसे भव्य त्योहार पर मेरी धर्म पत्नी बासुंदी ने मुझे मेरे ही घर पर आने से मना कर दी। मेरी दिवाली तो इस साल की गई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सॉरी सर। चलो जी, पांडे जी एक बात कहूं? क्या? सिर्फ आपकी नहीं,
हम सबकी दिवाली बिगड़ी है सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। मेरी बासुंदी की वजह से? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस औरत की वजह से जिसने हम तीनों के खिलाफ ये झूठी कंप्लेंट लिखवाई है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत भी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, पांडे जी ने जेठालाल को एक औरत को धमकी देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। सब मिलकर पांडे जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है। अरे कहां से आए उनके पास सबूत? एक तरफ हम अहमदाबाद की फ्लाइट लेकर दया भाभी को लेने जा रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ। क्या लगता है आप, क्या हम अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़ पाएंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि ये औरत को धमकी देने का मामला है क्या। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप लोग बस हंसते ही रहेंगे। देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये कंप्लेंट झूठी नहीं है। अरे झूठी है। चलो पांडे जी, जिस औरत को हमने धमकाया ही नहीं है तो कंप्लेंट झूठी ही हुई ना। दिन भर बेचारी जागृति बहन को धमकी देने के बाद कहते हो कि हमने कोई धमकी ही नहीं दी। जागृति बहन? कौन जागृति बहन? मुझे क्या पता नटू काका। एक मिनट, कहीं ये वो वाले जागृति बहन तो नहीं? कौन से वाले?